दोस्तों, अगर आपको मेरी एपोसल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एस्टेक की ऐसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट एक स्टोन बॉक्स की खोज करते हैं जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का देवता माना जाता है। मुझसे अगर पूछे तो ये मूवी मुझे काफी पसंद आई, क्योंकि इसके कहानी में दम है और मूवी की डायरेक्शन भी जबरदस्त रही। वहीं अगर आपने अपोसल मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। आप सवाल आता है कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा है क्या, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। फिल्म की शुरुआत मेक्सिको की एक अनजान जंगल से होती है, जहां कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एक डरावनी गुफा की खोज करते हैं जिसकी एंशिएंट रूइंस के गहराई में उन्हें एक रहस्यमय स्टोन बॉक्स मिलता है। पर इससे पहले कि हमें पता चलता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, सीन तुरंत एक अनजान लड़की की तरफ मुड़ जाती है जो एक पल जब अकेले टीवी एंजॉय कर रही होती है तभी उसका टीवी अजीब बिहेव करने लगता है। इतना कमरे की करीबी उसे अनजान कदमों के निशान नजर आते हैं और तभी बिजली भी चली जाती है। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि फिर उसे अपने कमरे में एक अनजान बॉक्स नजर आता है और फिर सीन उसकी डरावनी चीख के साथ एंड हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में कुछ तो ऐसा था जिसने उसे दबोच लिया। अब कहानी एम्बर की तरफ मुड़ जाती है और एम्बर की बात करें तो उसका हमेशा से यही सपना था कि वो अमेरिका जाकर एक अच्छी जिंदगी बिताएगी, लेकिन अपनी माँ की बीमारी के चलते उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी में अपने सपने को पूरा नहीं कर सकी। पर अब उसकी माँ नहीं रही, इसलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेक्सिको से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में लैंड करती है। पर एम्बर के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए वो टेम्पोररी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगती है, जिस फैक्ट्री का बॉस बहुत ही खड़ूस होता है जो अपने कर्मचारियों को एक्सप्लॉइट करता है। पर उसे ये सब सहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। इसलिए एक सस्ते कमरे के तलाश में उसकी खोज उसे उसी बंगले पर ले आती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ये बंगला कभी घर हुआ करता था, पर अब इसे होटल में बदल दिया गया है, जिसकी खस्ता हालत के चलते वो अब भूतिया बंगलो जैसा नजर आता है। लेकिन मजबूरी के कारण एम्बर को यहीं रहना पड़ता है। सबसे जरूरी बात कि यहाँ खास करके वही लोग रहने आते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, और किसी कारण से यहाँ सिर्फ लड़कियां ही अलाउड है। और इस समय वहाँ उसके अलावा सिर्फ एक ही महिला ने फ्रेया है, जो एम्बर को रात के समय किसी कारण से रोते नजर आती है। अब अगले दिन फैक्ट्री में एम्बर की दोस्ती एक महिला से हो जाती है जो उसकी परिस्थिति को समझ सकती थी, इसलिए शॉर्ट टाइम में उनमें अच्छी दोस्ती बन जाती है। वो फिर एम्बर से एक बंदे के बारे में शेयर करती है जो पैसों के बदले उसके लिए फेक ग्रीन कार्ड बनवा सकता है, इसलिए अपनी पूरी जमा पूंजी उसके हवाले कर देती है। पर जब वो काम के बाद अपने अपार्टमेंट लौटती है, यहाँ से एम्बर की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि उसे उसके अपार्टमेंट से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और एक रूम के दरवाजे पर खरोच के निशान भी मिलते हैं। इतना कम नहीं कि जब उसे कैसे तो नींद लग जाती है, उसे एक अजीब और डरावना सपना आता है जहाँ वही मूवी की शुरुआत में दिखाया गया बॉक्स में से कुछ तो अजीब बाहर निकलने की कोशिश करता है, और फिर झटके में एम्बर की नींद टूट जाती है। पर ये अजीब घटना यहाँ नहीं थमती, क्योंकि अगले दिन उसे रेड का भाई बेकर जैसे कोई मंत्र जपते हुए अजीब कारण से अपना सर दरवाजे पर मारते नजर आता है, जो कुछ देर बाद सेम चीज उसके भी रूम के दरवाजे पर करके चला जाता है। अब एम्बर एकदम क्यूरियस कि यहाँ क्या चल रहा है। वो छानबीन करते करते बेकर के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ उसे एक एंशिएंट डैगर, कुछ तस्वीरें, किताब और एक ओल्ड टेप रिकॉर्डर भी मिलती है, जिसमें कोई वॉइस किसी भयानक सैक्रिफाइस रिचुअल के बारे में बात कर रहा था। पर वहीं एम्बर को कोई आइडिया नहीं था कि कोई डरावना सा कोने में से उसे घूरे जा रही है। लेकिन उसकी मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन फैक्ट्री जाने पर उसे पता चलता है कि जिस बंदी ने उससे पैसे लिए थे फेक ग्रीन कार्ड बनाने के लिए, वो उसके पैसे लेकर भाग गई। अब इस खबर से तो एम्बर एकदम सहम जाती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन सर्वाइव करने के लिए पैसे बचे हैं, और ना ही वो किसी भरोसेमंद को यहाँ जानती है। ऊपर से जब वो रूम पर पहुंचती है तो फ्रेश होते दौरान उसे सिंक में से किसी की रोने और मदर की डरावनी आवाजें सुनाई देती है। शॉवर कर्टन के पार भी उसे कोई अनजान डरी और सहमी नजर आती है, पर कर्टन के हटाते ही वो गायब भी हो जाती है। अब इतने सारे अजीब घटने से एम्बर परेशान होने लगती है। ऊपर से उसी रात इस बार उसे एक लड़की उसी बॉक्स के सामने रोते नजर आती है, जो उसके सामने खड़ी दूसरी स्पिरिट ने मारिया से भीख मांग रही होती है कि वो आर्थर को ऐसा करने से रोके।
इससे पहले कि एम्बर कुछ समझ पाती, वो रोती साया उसके बेड से होते हुए भाग पड़ती है। एम्बर भी बेवकूफ हिम्मत करके उसका पीछा करती है, जहां इस बार वही लड़की देखते ही देखते किसी अनजान एंटिटी द्वारा खींच ली जाती है। अब इससे पहले कि डर के सदमे में उसकी जान चली जाए, वो होटल छोड़ने का तय करती है। इसलिए सबसे पहले बेकर से अपने डिपॉजिट की मांग करती है, पर अजीब बेकर बहाना करके उसके मुंह पर दरवाजा लगा देता है। लेकिन एम्बर यहाँ रुक नहीं सकती थी, इसलिए किसी दूसरे होटल की तलाश में निकल जाती है। पर हर जगह उसे ठोकर ही खानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी उसे बिना आईडी के रूम देने के लिए तैयार नहीं होता। ऊपर से उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे और मौसम भी खराब हो रहा था। इतना कम नहीं कि वो बॉक्स अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे सपने में फिर से वही डरावनी एंटिटी नजर आती है। उसी दौरान रेड उसे ढूंढ निकालता है और उसके डिपॉजिट रिटर्न करने के बहाने थोड़ी देर के लिए बंगले पर चलने के लिए कहता है, जो मजबूरन एम्बर को मानना ही पड़ता है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होती है। क्योंकि बंगले पर पहुंचते ही बेकर उसे कुछ तो जबरदस्ती पिलाकर बंगले में कैद कर देता है। पर वो अकेली कैदी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद एक महिला ने मारिया और प्रिया उसके रूम में आते हैं, जो बहुत डरी हुई थी। प्रिया यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात शेयर करती है कि इस बिल्डिंग में एक एंशिएंट इवल फोर्स है जो लोगों की जान लेती है। जीसी फोर्स को अपीज करने के लिए टेनेंट्स की बलियां दी जाती है, इसलिए यहाँ जो भी अब तक आए वो कभी यहाँ से लौट कर नहीं गए। इसीलिए मूवी का नाम नो वन गेट्स आउट अलाइव है, यानी कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाता। प्रिया खुद भी एक बलि बनने से बच गई, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को मरता देखा, जिनकी लाशें शायद बेसमेंट में पड़ी है। इसके बाद अब देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन तभी एम्बर देखती कि कई भूतिया स्टेट में महिलाएं अपनी चमकीली आंखों से उसे घूरे जा रही है। पर ये भी उसका बस एक डरावना सपना निकलता है, और जागते उसे नजर आता है कि रेड और बेकर जबरदस्ती उन्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। एम्बर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर निर्दय बेकर उसे दीवार पर मारकर घायल कर देता है। यहाँ हमें ये भी समझ आता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब बेकर की जिद पर हो रहा है, फिर चाहे रेड उसे कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करे। इसी का फायदा उठाकर होश आने पर एम्बर उससे सब कुछ उगलवा लेती है कि यहाँ दरअसल हो क्या रहा है। दरअसल मूवी की शुरुआत में जो एंशिएंट बॉक्स मिला था वो दरअसल रेड और बेकर के माता पिता आर्थर और मैरी को मिला था, जिसका क्लू हमें उस पिक्चर से मिलता है जिसे मिकलांटो सोली कहते हैं, जिसका भी क्लू हमें उस किताब से मिलता है। वहीं ये बॉक्स एक एंशिएंट डेटी नेम एज़टेक का है, जो मौत और अंडरवर्ल्ड का देवता है, जो माना जाता है कि अपने भक्तों को पावर्स और उन्नति देता है। लेकिन इसके बदले वो एक फीमेल की बलि की मांग भी करता है। और रूम में नजर आए वो एंशिएंट डैगर, उसी से पुराने समय में बलि दी जाती थी। वहीं उस टेप रिकॉर्डिंग में आर्थर उसी रिचुअल के बारे में बता रहा था। आर्थर ने इस बॉक्स को अपने पावर के लिए प्रयोग किया, और अब उसके बेटी भी वही घटना रिपीट कर रहे हैं जो अब तक कई लोगों की बलि चढ़ा चुके हैं, जिसका क्लू हमें उन साये से मिलता है। इसीलिए यहाँ सिर्फ लड़कियां अलाउड है, क्योंकि बलि सिर्फ महिलाओं की चाहिए होती है। और शुरुआत में दिखाई गई महिला भी इसी बॉक्स के भेंट चढ़ी। अब हमें समझ आता है कि उस समय उस साय का भीख मांगना कि आर्थर को ऐसा करने से रोको, वो अनजान साय भी बेकर का शिकार थी, और वो दूसरी महिला कोई और नहीं बल्कि मैरी थी, जिसे भी उसके पति ने बलि चढ़ा दिया। यहाँ कुछ और भी कंफ्यूजन दूर होते हैं, जैसे कि बेकर का उस समय अजीब मंत्र बड़बड़ाते हुए दीवार पर अपना सर मारना, वो दरअसल इसी से संबंधित रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। वहीं एम्बर और फ्रेया को जो भी डरावने सपने आए वो यही दर्शाता है कि वो डीएटी अपने शिकार को उसके सबसे नाजुक पल के सपने दिखाकर उसे सबसे पहले गुमराह करके कमजोर बनाती है। और अब बारी एम्बर की है, क्योंकि अब बेकर उसे जबरदस्ती बेसमेंट ले जाने लगता है, जहाँ जाते समय उन सारी लड़कियों की आत्मा नजर आती है जिसके भी बेकर ने बलि चढ़ाई। वो अब एम्बर को बेसमेंट में बने अल्टर जैसे खून से सना पत्थर पर लिटा देता है, जहाँ एम्बर भीख मांगती रहती है कि वो उसे छोड़ दे। पर सन की बेकर उसे चेन से बांधने के बाद करीबी रखे उसी बॉक्स को खोल देता है और फिर बेसमेंट को लॉक करके चला जाता है। आप देखते ही देखते कुछ डरावनी आवाज के बाद उस बॉक्स से बहुत ही भयानक और घिनौना डीएटी बाहर आती है। मैंने हजारों मूवी देखी है, पर इस जैसा क्रीचर कभी नहीं देखा, जिसका इंसानी चेहरा तो अलग ही था, पर निगलने के लिए दांत अलग लोकेशन पर थे। वो डीएटी अब एम्बर को उसकी माँ के झूठे विजन दिखाकर उसे कमजोर करने लगती है कि वो आज भी जिंदा है। जीसी के आड़ में वो अब एम्बर को सिर से निगलने पड़ती है।
पर एम्बर बाकियों जैसी कमजोर नहीं थी। वो समझ जाती कि डीएटी उसे माँ के रूप में गुमराह कर रही है, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इससे पहले कि वो भी भेंट चढ़ जाए, वो विजन्स में डीएटी की जान लेने लगती है, जिससे वो डीएटी के कंट्रोल से छूट जाती है और वो शैतान भी अपने बॉक्स में लौट जाती है। यानी कि वो उसी को अपना शिकार बनाती है जो कमजोर होते हैं। क्यूरियोसिटी में अब एम्बर उस बॉक्स को चेक भी करती है, जिसमें उसे किसी का कंकाल मिलता है जो शायद उस क्रीचर का पिछला शिकार थी। वहीं अब एम्बर डर के भागने वालों में से नहीं थी। वो रेड और बेकर से बदला लेने का तय करती है, इसलिए वो सबसे पहले वही एंशिएंट डैगर लेती है और बेकर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और फिर रेड को कमजोर करके उसी को शैतान का बलि चढ़ा देती है, जिसे कुछ देर बाद वो शैतान निगल जाती है। पर मूवी के एंड में अब आजाद एम्बर हाथापाई में टूटी एक टांग की हड्डी अपने आप ही ठीक हो जाती है और ठीक उसी पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जो फिर आखिर में बेसमेंट की तरफ नजर घुमाते हुए सीन फिर से उस बॉक्स की तरफ मुड़ते हुए उसी डीटी के डरावने चीख के साथ एंड हो जाती है। अब आपके भी मन में मेरे तरह कई सवाल होंगे, जैसे कि आखिर में एम्बर की इतनी गहरी चोट कैसे ठीक हो गई, उसने एंड में क्या अजीब महसूस किया और उसका बेसमेंट की तरफ देखना और एंड के सीन में उसी बॉक्स का दिखाना स्टोरी राइटर आखिर बताना क्या चाहता है। वहीं जैसा कि मूवी में बताया गया था कि बलि सिर्फ औरतों की दी जाती है, तो रेड की बलि डीएटी ने कैसे एक्सेप्ट की, वेल इसके बारे में मूवी में नहीं बताया गया है। पर मेरे थियरी के हिसाब से या तो एम्बर अब भी डीएटी के विजन कंट्रोल में कैद है, या तो सच में वो डीएटी को हराने में सफल रही, पर क्योंकि उसने रेड और बेकर को मार दिया अब डीएटी को बलि चढ़ाने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए उसने बेकर की जगह एम्बर को दे दी। इसलिए उसकी चोट भी इतनी आसानी से ठीक हो गई और उसी पर उसे अजीब सा महसूस हुआ, मानो जैसे कि उस क्रीचर ने उसे अपने कंट्रोल में रखा है ताकि आगे जाकर वो उसके लिए बलि लाती रहे। पर अब आगे से भेंट महिलाओं का नहीं होगा बल्कि मर्दों का होगा, क्योंकि रेड की बलि देकर एम्बर ने रिचुअल का नियम बदल दिया। इसके अलावा उस पर एम्बर को वो खरोच का निशान मिलना वो जरूर बेकर की किसी शिकार को घसीटते समय बनी होगी और बाकी सारे भी एम्बर को डरा नहीं रहे थे बल्कि उसे आगाह कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। पर ये सारी मेरी थियरी है, अगर आपकी कोई और थियरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।